Hello students, welcome to SR Study. Myself Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारी सप्लीमेंट्री बुक का है। चैप्टर का नाम है द नेकलेस। स्टार्ट करने के पहले हम लोग हमेशा की तरह थोड़ा सा पहले से डिस्कशन कर लेते हैं। आपने यूजुअली सुना होगा, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए यूज़ बहुत होता है कि ऐसा बोला जाता है ना कि लड़कियों के पास बहुत सारा पहनने के लिए होता है, बट फिर भी वो ये शिकायत करते हैं कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए ही नहीं है, कोई कपड़े ही नहीं है। तो यहाँ पे कपड़ों के साथ साथ एक और चीज़ ऐड कर दीजिए, ज्वेलरी, जिसे हम लोग एक्सेसरीज भी कहते हैं। यहाँ पे जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं उनके पास भी, उनको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है उनके पास। तो यूजुअली आपने देखा है कि हमारे सोसाइटी में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक वो जो बेसिक सिंपल लाइफ में भी बहुत खुश रहते हैं, जिनको चाहिए होता है कि बस नॉर्मल सर्वाइवल हो रहा है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक वो होते हैं जिनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ही बनी हुई हूँ या फिर बना हुआ हूँ। मुझे जितने भी लग्जूरियस चीज़ें हैं, जितनी भी ऐशो-आराम है, वो सब मिलने चाहिए, उसी के लिए मेरा इस धरती पर जन्म ही हुआ है। बस कुछ वैसा ही जो कॉन्टेक्स्ट है वो हम देखने वाले हैं आज के इस चैप्टर में। अब क्योंकि टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा कि देयर इज़ समथिंग अबाउट नेकलेस। नेकलेस के बारे में कुछ तो चीज़ें, कुछ तो मसाला मिलने वाला है हम लोग को कि आखिरकार एक नेकलेस की वजह से कैसे एक स्टोरी बन गई, क्या-क्या चीज़ें हो रही थी, कौन-कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या-क्या चीज़ें हम लोग को इसमें देखने को मिलेंगी। ये सब अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस स्टोरी में। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं, फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, वो कौन है और उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसा है। मैटिल्डे लॉज़ेल, अब ये इनका नाम है, जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम है ये। इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्यूटीफुल बट डिसकंटेंट वुमन हू बिलीव्स शी वाज बोर्न फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड वेल्थ। अब उनको लगता है कि उनका जो जन्म है वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी और बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए हुआ है। मतलब अकॉर्डिंग टू हर, उनकी लाइफ में बहुत सारा पैसा, उनको जो भी चाहिए, जितनी भी लग्जरी चीज़ें होती हैं। लग्जरी बेसिकली वो आइटम्स होते हैं जो आपको लगता है कि मतलब आपके इनकम या फिर जो आपके खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ है। मतलब होता है ना, कभी-कभी आप लोग बोलते हो कि भई ये तो मेरे मतलब मेरे लेवल के बाहर है, उसको हम लोग लग्ज़री कहते हैं। स्पेसिफिकली लग्ज़री को ऐसा आप लोग डिवाइड डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं उसके, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है? जैसे कि मान लो कि अगर आज आपके लिए कोई चीज़ लग्ज़री है, वो मुकेश अंबानी के लिए लग्ज़री नहीं होगी, तो वो आइटम स्पेसिफिकली उसके लिए लग्ज़री के ऊपर कोई टैग नहीं लगा सकते हो। वो सिंपल आपके एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है? जैसे कि मान लो अभी आपके लोग के लिए स्कूल जाना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वहीं जो स्लम एरियाज़ में बच्चे रहते हैं उनके लिए स्कूल जाना लग्ज़री हो जाएगा, क्योंकि वो उनके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है, तो इसे हम लोग बेसिकली लग्ज़री कहते हैं। ठीक? She feels unhappy with her modest life as a wife of a low-ranking clerk, Monsieur Lozel. अब उसके हस्बैंड का नाम मॉन्शर लॉजल था। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, कैरेक्टर्स के नेम आपको पता होने चाहिए ताकि आप इससे आइडेंटिफाई कर सकें कि पर्टिकुलरली किस चैप्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उसके हस्बैंड जो था वो एक लो रैंकिंग क्लर्क था, उसकी जो जॉब पोजीशन थी, डेजिग्नेशन थी, वो एक क्लर्क के तौर पे थी, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक लाइफ चलती थी, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। तो वो जो एक कपल था, बहुत ही कंट्राडिक्टरी कपल थे वो लोग। अब एक बार क्या होता है कि उसके हस्बैंड के पास, उसके हस्बैंड के ऑफिस से उसको एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसको भी साथ में लेकर जाऊँगा, तो वो खुश हो जाएगी कि देखो मेरा हस्बैंड जहाँ-जहाँ जाता है वो मुझे लेकर जाता है। Monsieur Lozel's bring home an invitation to a grand ball at the ministry. He is excited and hopes to please Matilde. ठीक है, प्लीज मतलब उसको खुश करने की कोशिश करता है। बट शी बिकम्स अपसेट बिकॉज शी हैज़ नो फैंसी ड्रेस टू वेयर। अब यही वाली जो मैंने आपको प्रॉब्लम इनिशियली बताई थी अभी, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है लड़कियों की, वो उसके साथ भी था कि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं पार्टी में कैसे जा सकती हूँ जब मेरे पास कुछ पहनने के लिए ही नहीं है। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हो रहा था उसके साथ। Monsieur Lozel sacrifices his saving for 400 francs. फ्रैंक्स बेसिकली करेंसी का नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ रुपी चलता है, वैसे उनके यहाँ फ्रैंक्स चलता है। ठीक है? तो अब उसके हस्बैंड ने क्या किया, देखो बेचारा क्लर्क की नौकरी उसने जो सेव किया था राइफल खरीदने के लिए, जो पैसे उसने सेव करे थे हंटिंग राइफल खरीदने के लिए, उन्हीं सेविंग्स को, उन्हीं पैसों को उसने अपनी वाइफ को दे दिए कि लो भैया तुम लो 400 फ्रैंक्स, और तुम इससे, तुम्हें जो खरीदना है ड्रेस, जो ड्रेस भी खरीदनी है तुम उस ड्रेस को खरीद के हम लोग साथ में फिर चलते हैं। देखो कितना अच्छा हस्बैंड है ये। बोरोइंग द नेकलेस, अब एक और दिक्कत, चलो ड्रेस तो आ गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे 400 फ्रैंक्स दे दिए, ड्रेस मिल गई है, अभी भी कुछ कमी सी लग रही है, मेरे पास नेकलेस नहीं है। बताओ, मेरे पास नेकलेस नहीं है पहनने के लिए, अब उसका क्या किया जाए।
अब उसके हस्बैंड के पास तो उतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसको नेकलेस के लिए पैसे दे देता। तो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा है कि मुझे बस एक बार तो पहनना है, तो थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करते हैं, मैं अपनी फ्रेंड से बोरो कर लेती हूँ एक नेकलेस और फिर बाद में उसको वापस कर दूँगी पहनने के बाद। ये भी अच्छा आइडिया था। Even after buying the dress, Matilde feels inadequate because she has no jewelry to wear. She goes to her wealthy friend, wealthy मतलब rich. वो अपनी एक अमीर दोस्त के पास जाती है और कहती है कि ऐसा है बहन, मुझे जाना है पार्टी में और मेरे पास कपड़े तो हैं बट मेरे पास कोई एक्सेसरीज नहीं है, तो मुझे थोड़ा-सा तुम 1 दिन के लिए उसको उधार दे दो। मैडम फ्रॉस्टर, ये इसकी फ्रेंड का नाम है। एंड बोरोज अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस। अब उससे वो कौन सा नेकलेस लेती है? डायमंड का नेकलेस उससे वो बोरो कर लेती है और उसी को पहन के वो उस पार्टी में जाती है। मैटिल्डे अटेंड्स द बॉल एंड इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। अब जैसे ही वो एकदम सुंदर बन के जाती है, बढ़िया सी गाउन पहनी है, बढ़िया सी ड्रेस पहनी है, नेकलेस पहन के रखा है, बहुत ही अच्छे से सुंदर से तैयार हुए, हेयर स्टाइल सुंदर से बनी है। तो वो जैसे ही बॉल में मतलब पार्टी में एंटर करती है, तो ना सबकी नज़रें टिक जाना, सेंटर ऑफ अटेंशन में सब लोग उसी को देख रहे थे कि इतनी सुंदर लड़की आई कहाँ से हमारी पार्टी में। शी फील्स ग्लैमरस एंड एन्जॉयज द एडमिरेशन ऑफ अदर्स। अब वो बहुत ही उसको ऐसा लग रहा था। देखो इसमें एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपको कि जब आप खुद अपने आप को अच्छा मानते हो, जब आप खुद अंदर से खुश रहते हो, तो आपको लगता है कि हर इंसान आपको वैसे ही नज़र से देख रहा होगा। जैसे मैं आपको अगेन एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप हर वक़्त चिढ़े हुए रहेंगे, हर वक़्त गुस्से में रहेंगे, तो फिर सामने वाले को लगेगा यार ये कितना इंसान चिड़चिड़ा है, वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट बना के रख लेगा अपने मन में आपके लिए। बट वहीं जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, आप खुद को लगेगा कि मैं कितनी सुंदर हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल वाले पे नहीं जाना है, एक कॉन्फिडेंट लेवल पे अगर आप रहेंगे, तो सामने वाले को खुद लगेगा कि हाँ, ये पर्टिकुलरली इंसान की जो पर्सनैलिटी थोड़ी-सी बोल्ड है, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट है, तो अपने आप उनके दिमाग में भी वही सारी चीज़ें बैठती जाएँगी। डांसिंग एंड हैविंग अ वंडरफुल टाइम। अब थ्रू आउट द पार्टी उसको बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, ठीक है? तो डांस-वांस किया उसने, बहुत ही अच्छा खासा टाइम उसके साथ गुज़रा, तो बहुत ही खुश थी ये सब करके। आफ्टर द बॉल, मैटिल्डे डिस्कवर्स दैट द बोरोड डायमंड नेकलेस इज़ मिसिंग। अब जब पार्टी ओवर हो गई है, तो फिर उसको रियलाइज़ेशन हुआ कि जो डायमंड नेकलेस मैंने अपनी फ्रेंड से उधार लिए थे, वो तो खो गए हैं। अब भाई डायमंड नेकलेस है तो 1-2 रुपए के तो मिलने नहीं वाले हैं, डायमंड के तो बहुत महँगे रहे होंगे वो। और अब जो है वो अपनी फ्रेंड को वापस क्या करेगी? तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ही टेंशन में आ जाती है। शी एंड हर हस्बैंड सर्च एवरीवेयर बट फेल टू फाइंड। अब उस पूरी बॉल में, पूरी पार्टी में जहाँ-जहाँ वो लोग गए, जहाँ-जहाँ वो लोग ने डांस किया होगा, एन्जॉय किया होगा, जितनी भी जगह वो लोग गए थे, उन सारी पूरे एरिया में उनने पूरा छान मारा, लेकिन उनको कहीं नेकलेस का नामो-निशान नहीं मिला। अब हो गई टेंशन। देखो खुद का सामान खोता है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। बट आपके साथ बहुत लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड से कुछ चीज़ें ली हैं, या फिर एक होता है ना, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसमें कि अगर मैंने किसी चीज़ का कोई भी चीज़ किसी से उधार ली है तो मुझे वो सँभाल के रखनी है, क्योंकि वो वापस करने के पर्सपेक्टिव से होता है। वहीं अगर आप अपने लिए नई कोई चीज़ खरीदो और तुरंत ही वो खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है हाँ चलो ठीक है मेरे ही लिए था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया। बट अगर हम कंपैरेटिवली बात करें कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपने किसी से उधार लेके रखी है और आपको वापस करनी हो, और कोई ऐसी चीज़ खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, जो कि आपकी ही थी, तो आपको ज़्यादा बुरा किसमें लगेगा, ज़्यादा बर्डन किस पे आएगा? जो आपने उधार ली होगी। तो वो वैसे ही वाला जो सिचुएशन है वो यहाँ पे मैटिल्डे के साथ हो रहा था। डिसाइडिंग टू रिप्लेस द नेकलेस बट एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। तो जितनी जिसका जैसा दिमाग वैसा ही उसका सॉल्यूशन। अब क्योंकि वो डर गई थी और उसको लग रहा था कि मैं इसको कैसे वापस करूँगी, तो उसने सोचा कि ऐसा है कि नेकलेस को हम लोग जो है वो बदल देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं, और एक नकली नेकलेस, नकली डायमंड के नेकलेस को हम लोग उसे वापस कर देते हैं। रादर देन टेलिंग मैडम फॉस्टर द ट्रूथ, लॉयसेल्स डिसाइड टू रिप्लेस द नेकलेस। They go into debt and borrow money from various sources to buy a new identical necklace. अब उन्होंने क्या किया कि वो लोग इतना डर गए थे, तो उन्होंने आइडिया निकाला कि ऐसा है कि जो असली डायमंड का जो नेकलेस है वो तो हम लोग बना के दे नहीं पाएंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, नकली डायमंड का नेकलेस बनवाते हैं और उसको वो हम लोग वापस कर देंगे। अब नेकलेस बनवाने के चक्कर में वो लोग डेड मतलब कर्जे में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से पैसे लिए, मतलब जितने जान पहचान के लोग थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसे लेके इकट्ठे किए और उससे नकली नेकलेस बनवा के उसको वापस किया। सोचो, डुप्लीकेट नेकलेस बनवाने में उन्होंने
अपने आप को कर्जे में डाल दिया था। तो ये अब देखो, एक बार के लिए आप असली नेकलेस दो तो भी इतना थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, चलो ठीक है मेरे से नेकलेस खो गया, मैंने असली बनवा के दे दिया। बट खलता है ना कि नकली चीज जब वापस कर रहे हो और तब कर्जे में हो, तो वो चीज खराब लगती है। The Loisel's returned the necklace to Forrester without telling her what happened. To repay the large debt, they live in a poverty for the next 10 years. अब इसका भुगतान उन लोग को क्या करना पड़ा कि अगले 10 साल तक उन लोग को गरीबी में जीना पड़ा, क्योंकि उनके पास जितनी भी चीजें थी, जितनी भी सेविंग्स थी, जितने भी कर्जे थे, उन सबको चुकाते चुकाते उन लोग को 10 साल लग गए थे, और 10 साल तक वो लोग उस कर्जे में डूबे रहे। और 10 साल तक जो मेटिल्डे है, उन्होंने उसने क्या किया कि अलग अलग घर में, अलग अलग जगह जाके, घरों में जाके हाउस होल्ड वर्क कर करके पैसे कमाए, और उसकी तो छोटी सी नौकरी वैसे भी थी। मेटिल्डे वर्क्स हार्ड डूइंग ऑल द हाउस वर्क वाइल मॉइंसर लॉइजल टेक्स ऑन एक्स्ट्रा जॉब। अब उसके हस्बैंड ने क्या किया कि उसके हस्बैंड ने अलग अलग जगह, मतलब उसकी जॉब्स के अलावा भी जितनी भी एक्स्ट्रा जॉब्स थी, पार्ट टाइम जॉब्स थी, उन सब में जाके भी पैसे कमाए। और ये सब उन्होंने 10 साल अपने लिए नहीं, बल्कि जो डेट उन्होंने लिया था उस डेट को रीपे करने में उन लोग को 10 साल लग गए थे। तो 10 साल काफ़ी अच्छा खासा समय होता है। द रेवलेशन आफ्टर 10 years मेटिल्डे मीट्स मैडम फ्रॉइस्टर। अब 10 सालों बाद वापस से उन दोनों तो जो फ्रेंड्स होती हैं उनकी मुलाकात होती है अगेन, एंड टेल्स हर द ट्रूथ अबाउट द लॉस्ट नेकलेस एंड देयर ईयर्स ऑफ हार्डशिप। अब क्योंकि देखो, ये फैक्ट है कि जब आप कोई गलती कर देते हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक या फिर कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक वो चीज़ बहुत ही हावी होती है उस टाइम पर, या फिर उस सराउंडिंग पर, उस ऑरा पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं रह जाती हैं। बट वही जब आप उसी के बारे में आज से 10-20 साल बाद बात करोगे तो इतनी रिलेवेंस नहीं रह जाती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की। जैसे कि मान लो कि अगर आपने बचपन में कुछ गलतियां करी होंगी, या फिर मान लो कि आपने बचपन में एक कांच की ग्लास भी तोड़ दी, तो उस टाइम पे आपको बहुत डर लगता होगा कि भाई मेरे से कांच की ग्लास टूट गई है, मेरा क्या होगा। जैसे अगर मैं अपना एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप लोग के साथ, तो मेरे से एक बार हनी की जो शीशी होती है वो टूट गई थी, मैं बहुत छोटी थी, वो टूट गई थी। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मम्मी को अगर पता चलेगा तो मम्मी तो पाट लगाने वाली है, बहुत मार खाने वाले। बट वही अगर मैं आज सोचती हूँ, जब आज हम लोग, बल्कि आज अगर मैं बात करूँगी इस बारे में तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से करूँगी, बल्कि मजाक में या फिर उसको एक फ़नी वे में, वो एक हँसी वाला एक मेमोरेबल सिचुएशन बन जाएगा। तो इस टाइम पे मम्मी मुझे ना नहीं डाँटेंगे कि तुमने 10 साल पहले शहद की शीशी क्यों तोड़ दी थी। तो ये वैसा ही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो मैटिल्डा जो थी उसने अपनी फ्रेंड फ्रॉस्टर को 10 साल बाद जो है ये सारी चीज़ें कन्फेस करी, बताई कि हम लोग कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं, तुम्हारा नेकलेस हमसे खो गया था और उसको वापस करने के चक्कर में हम लोग को 10 साल तक भुगतना पड़ा इस चीज़ को। मैडम फ्रॉस्टर इज शॉक्ड एंड रिवील्स दैट द ओरिजिनल नेकलेस वाज अ फेक मेड ऑफ इमिटेशन डायमंड्स एंड वर्थ वेरी लिटिल। अब यहाँ पे देखो गलत बात हो गई, ये आयरनी हो गई उसके साथ। तो उसने उसको बताया कि जो एक्चुअली में मेरा नेकलेस था वो फेक था, ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक, और वो इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो वो नकली एज इट इज मतलब ओरिजिनल कॉपी जैसे हम लोग कहते हो। तो जो ओरिजिनल कॉपी होते हैं डायमंड्स के वो बना था नेकलेस, और एक्चुअली में वो नेकलेस ऑलरेडी नकली था। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस देख सकते हो कि उसने जो बोरो किया था नेकलेस, वो नकली नेकलेस बोरो किया और नकली नेकलेस बनवा के दे दिया। तो कह सकते हो कि भगवान ने वो बैलेंस कर दिया, सब कुछ सफल कर दिया कि जो आप तुमने लिया है उतना ही तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसको इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमने तो ये सोच के दिया था कि एक असली नेकलेस है, मुझसे खो गया है, मेरी फ्रेंड का है। तो उतना ज़्यादा गिल्ट में थी कि उसने इतनी सारी चीज़ें मतलब करके, इतनी मेहनत करके 10 साल तक इतना वो लोग झेल के, और उसने अपने उसको नकली ही नेकलेस बनवा के वापस किया, लेकिन स्टिल उसको बहुत ही बुरा लग रहा था इस चीज़ के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था, इसको आखिरी में उसको पता चलता है, थोड़ा सा सरप्राइज और शॉक भी हो जाती है वो। ये थी हमारी आज की स्टोरी द नेकलेस। तो स्टोरी तो बहुत ही छोटी सी, अगर मैं ऐसे क्रक्स वे में बताऊं तो आपको क्या क्या रखने की जरूरत है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है पहले मैं इसकी बात कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है और स्पेलिंग वैसे मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली इट्स नॉट टिपिकल, बट अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से बोलूँ थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है, स्पेलिंग्स वगैरह थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आपको कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक, उसके बाद मेन आइडिया। आपने बचपन में जब आप कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी कहानी पढ़ते हो तो पहले आपके बचपन में एक बुक होती थी मॉरल साइंस,
तो आपको हर एक स्टोरी के नीचे देखो एक मॉरल लिखा रहता था, मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो कुछ वैसा ही आपको यहाँ पे भी करना है। इनफैक्ट जब आप 12th तक भी जाओगे तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। कोई भी स्टोरी पढ़ने के बाद मेन आइडिया निकालना है तो बस मॉरल देख लो कि आपको इस स्टोरी से सीखने को क्या मिलता है। जो भी आपके इंटरप्रिटेशंस रहेंगे, जो भी आपने पूरा चैप्टर की वीडियो देख ली, आपने पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन मैंने जो किया आपने समझ लिया, आपने सुन लिया, समरी देख ली। अब आपको जो भी समझ में आता है वो आप लोग का मॉरल ऑफ द स्टोरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन नहीं है तो मैं आप लोग को स्पेसिफिकली एक ही मॉरल नहीं बताने वाली हूँ। अब आप लोग थोड़े से बड़े आ गए, थोड़ी सी मेच्योरिटी डेवलप हो रही है, तो आपको खुद की इंटरप्रिटेशंस के थ्रू एक मॉरल निकालना है। और उसी मॉरल को हम लोग ने यहाँ पे मेन आइडिया बोला है कि आपके अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर का जो इस पूरी स्टोरी का जो मेन आइडिया है वही होगा हमारा मॉरल ऑफ द स्टोरी। इसके अलावा थीम्स मैंने आप लोग को बोला है कि ये तो आपको हमेशा करना है, इसमें कोई बट नहीं है, चाहे मैं बताऊं चाहे आप लिखो, लेकिन इसका तो होमवर्क आप लोग को करना ही करना है। थीम्स के लिए भी मैंने आप लोग को हमेशा से यही बताया है कि स्पेसिफिकली इसे ढूंढना नहीं है कि अरे हाँ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। चैप्टर जब आप पढ़ते रह रहे हो उस चैप्टर को पढ़ने के ड्यूरेशन में भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला एस्पेक्ट इसमें देखने को मिल सकता है, ये वाला एस्पेक्ट इसमें देखने को मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग चाहो तो एक छोटे से फुटनोट्स बना लो या हाईलाइट कर लो, जो भी आप लोग को करना है वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस चैप्टर में जितनी भी आपको थीम्स देखने को मिल रही हैं, ठीक, जैसे कि मैं अगर आपको बात बताऊं तो ट्रस्ट इशू, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू देखने को मिल रहा है, ठीक। एक आपको देखने को मिलेगी मॉडेस्टी उसके हस्बैंड की, जो मेटिल्डे का हस्बैंड था उसकी मॉडेस्टी देखने को मिलेगी कि वो कितना ज़्यादा स्वीट, सिंपल और सुलझा हुआ इंसान था, ठीक है। वहीं पे एग्जैचुरेट सिचुएशन करना, ठीक, ये उसकी क्वालिटी है, उसकी वाइफ की मेटिल्डे की क्वालिटी हो गई। तो ऐसी जो भी चीज़ें, जो भी पर्सपेक्टिव, जो पॉइंट्स आप लोग को लगता है कि हाँ ये थीम इसमें पड़ सकती है, तो वो सब आप लोग को उसमें डालना पड़ेगा, ठीक। तो इतना सही था हमारा चैप्टर। आप आई होप आपको ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आया होगा। बट अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक बार टेक्स्ट के थ्रू जाओ, क्योंकि टेक्स्ट के थ्रू जाने में खुद से जब कुछ पढ़ोगे और देखोगे, सुनते हो, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ऑल्दो आप लोग को जो गाने के लिरिक्स है वो आप लोग को सुन के याद हो जाती है, बट आप लोग अभी, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ किसी भी स्टूडेंट से ये चीज़ कि पढ़ाई की चीज़ें जो आप बार बार देख रहे हो, एकदम एयरपॉड या फिर एयरफोन लगा के सुन रहे हो, बैठे हो, और हाँ क्या मधुर आवाज़ चल रही है किसी टीचर की कि हाँ बस सुनने जा रहे हैं, बस पढ़ते रह रहे हैं, तो ये वाला पर्सपेक्टिव हर बच्चे के साथ नहीं होता है। वहीं अगर आपको कोई गाना सुनना है, मूवी देखना है, तो वो अलग बात होती है, क्योंकि वो लोग आप लोग याद करना चाहते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं भी सुनना है, दोबारा नहीं भी मन हो रहा है, तो फिर आप लोग टेक्स्ट के थ्रू जा सकते हो, तो वो ज़्यादा ईजी और अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने और भी ग्रुप्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।